रोजमर्रा की लाइफ में छोटी छोटी समस्याएं आती ही रहती हैं और उनको हम कभी न कभी कैसे न कैसे निपटाते ही रहते हैं, लेकिन इन समस्याओं को टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से निपटाएं तो क्या नहीं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की सबसे पहले टिप। जो हमारी आज की सबसे पहली टिप है वो इस तरह के डब्बों को लेकर है। हमारे घर में कई बार कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनमें इस तरह के बहुत ही प्यारे प्यारे से डब्बे आते हैं। तो मोस्टली तो वैसे हम डब्बे फेंक देते हैं, लेकिन कई बार इन डब्बों का बहुत अच्छा सा हम रियूज भी कर लेते हैं। अब जैसे ऊपर से ये डब्बे में मिक्सी वगैरह का फोटो बना हुआ है, तो इनको अगर हम किसी इस्तेमाल में लेंगे तो ये देखने में अच्छे नहीं लगते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डब्बे को खोल लेते हैं और अंदर का जो प्लेन वाला हिस्सा है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अब हम डब्बे को वापस से उसी तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे ये पहले से फोल्ड था। तो देखिए वीडियो में दिखाए गए तरीके से आपको ये काम करना है। जहां पर इसका ज्वाइंट था वहां पर आप ग्लू गन, फेविकोल या फिर सेलो टेप की मदद से इसको अच्छे से स्टिक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चौड़े वाले सेलो टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। ज्वाइंट्स जो है वहां पर टेप को अच्छे से लगा दीजिए। इस तरीके से हमारा ये जो डब्बा है वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। इसी तरीके से एक साइड से और स्टिक करिए और उसके बाद से मैं यहाँ पर पूरा आपको करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने डब्बे को इस तरीके से चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड किया है, बीच में एक कट लगाया है दोस्तों, और उसके अंदर मैंने रखे हैं टिश्यू, जो कि हमारे टिश्यू होल्डर का काम कर रहा है। टिश्यू होल्डर मार्केट में मिलते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं। तो टिश्यू होल्डर के लिए इस तरीके का डिब्बा आप अच्छे से कट करके उनको सील करके और फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टिश्यू अगर आप यूज नहीं करते तो घर में पॉलिथीन्स होती हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज करने में इस तरीके के डब्बों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुझे तो ये ट्रिक बहुत अच्छी लगती है, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है एक्सपायरी दवाइयों को लेकर। एक्सपायरी दवाइयां जो होती हैं घर में वो मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, इनका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। यहाँ पर मैंने 2 टैबलेट्स ली हैं, इनको हम पहले अच्छे से कूट कर पाउडर बना लेते हैं। ये जो एक्सपायरी दवाइयां होती हैं घर के हर कोने कोने में काम आती हैं। तो इन दवाइयों से जुड़ी हुई टिप मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करी हुई है। इस बार भी इसका इस्तेमाल मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर दवाइयों का अच्छे से पाउडर बना लिया है। इसके बाद से हमने एक पैन में लिया है पानी। तो 1 से 1.5 गिलास हम थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी ले रहे हैं। गर्म पानी में हम डालेंगे अपनी जो एक्सपायरी मेडिसिन का पाउडर है उसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब क्या होता है, हमारी जो किचन सिंक होती है वो मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो उसमें कभी कॉकरोचेस, कभी बदबू, कभी कुछ और समस्या आती रहती है। तो दवाइयों का ये जो पानी हमने तैयार किया है इसको अपने किचन सिंक में इस तरीके से डाल दीजिए, क्योंकि पानी गर्म है और दवाइयां पड़ी हुई हैं। तो जो कॉकरोच है, जो स्मेल की समस्या है वो दूर हो जाती है और किचन सिंक में जर्म वगैरह नहीं पैदा होते हैं। एक और टिप है, जब कभी हम सब्जी बनाना चाहते हैं, दाल बनाना चाहते हैं लेकिन कम तेल में, और ऐसे में हमें अगर प्याज का इस्तेमाल करना है तो प्याज में आपको पता है कि भूनने में बहुत ज्यादा तेल डालना ही पड़ता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 प्याज चॉप करके ले लिए हैं, तो जो आपको सब्जी में प्याज यूज करना है उसको पहले इस तरीके से चॉप कर लीजिए। चॉप करने के बाद इसको डाल दीजिए पानी में। 1 गिलास मैंने पानी लिया है। इस बर्तन को हमने चढ़ा दिया है गैस पर, और जो हमारा प्याज है इसमें जैसे ही मतलब प्याज के पानी में उबाल आने लगे तो इसको सिम करके 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए। 2-3 मिनट मैंने इसको पकाया है, गैस को बंद कर दिया है। अभी हमारे प्याज जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं क्या करूंगी, पानी को अलग रख दूंगी और प्याज का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पर प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ही देसी घी लिया है, क्योंकि मैं लगा रही हूँ दाल का तड़का। अमूमन हम लोग जब दाल सब्जी बनाते हैं तो इसका डबल या ट्रिपल ही तेल या घी डालते हैं। तो जैसे मैंने घी में डाला है जीरा, उसके बाद से मैंने डाल दी है सारी की सारी प्याज। ये जो प्याज है अगर हम नॉर्मली इसको भूनते हैं तो तेल अच्छा खासा लगता है, लेकिन इतने से तेल या घी में हम सारे मसाले भी भूनेंगे, प्याज भी भूनेंगे। प्याज को जब हम इस तरीके से डालते हैं तो आप देखेंगे कि प्याज फटाफट से भुनने लगती है, सॉफ्ट हो जाती है। ज्यादा तेल डालते हैं तो प्याज जो है सॉफ्ट तभी होती है जब हम उसमें ज्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर चूंकि प्याज को हमने पहले पकाया है तो कम तेल में ही हमारी प्याज बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो जाती है। अब इसके बाद से जैसे मैंने यहाँ पर मसाले, टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दिया, लेकिन मसाला फिर भी सूखा लग रहा है क्योंकि ऑयल कम है। तो जो हमारे पास प्याज का बचा हुआ पानी है वो इस टाइम पर मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। इससे हमारे प्याज का पूरा फ्लेवर हमारी सब्जी में आ जाता है और हमें अलग से ज्यादा तेल डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो जब भी कम तेल में आपको खाना बनाना हो तो इस छोटी सी टिप का इस्तेमाल जरूर कर लीजिएगा। आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है सर्दियों को लेकर। सर्दियों में हमारे पास स्वेटर्स होती हैं। अब हर घर में स्वेटर निकलने लगे हैं, स्वेटर पहनने भी लगे हैं। ऐसे में क्या होता है कि किसी पुरानी स्वेटर पर हमारी नजर पड़ती है और हम देखते हैं कि ये स्वेटर तो रोए से भरी हुई है, यानी कि इस पे लिंट बहुत ज्यादा हो गए। ऐसे में हम क्या करते हैं, स्वेटर को किसी न किसी को देते हैं या फिर हटा देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इसके लिए आपको ग्रीन वाला ये स्क्रबर लेना है। जिधर ग्रीन वाला पार्ट है उधरी से हम अपना काम करेंगे। ग्रीन वाले पार्ट की तरफ से हमें क्या करना है, रोए के ऊपर से अच्छे से स्वेटर को स्क्रब करना है।
आप देखेंगे इस तरीके से जब हम स्क्रबर को चलाते हैं अपनी स्वेटर के ऊपर तो रोए हट जाते हैं। आपको साफ वीडियो में भी पता चल रहा होगा कि इस तरीके से जब हम करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे स्वेटर के रोए खत्म हो जाते हैं। स्वेटर के रोए या तो स्क्रबर में चिपक जाएंगे या फिर साइड में जहां पर आप साफ कर रहे हैं वहां पर आप देखेंगे वो उड़कर साइड हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आपके पास कोई भी पुराना स्वेटर है, कोई भी मतलब इस टाइप का पुलोवर है, जैकेट है, उसको आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुछ हल्के से तो इसमें चिपक गए हैं और कुछ इधर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये जो थोड़ा सा है, देखिए मेरे हाथों में भी स्वेटर के रोए लग रहे हैं, ये मैं आपको उठा कर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही इजी वे में आप अपने स्वेटर के लिंट को साफ कर सकते हैं। वैसे तो आजकल मार्केट में लिंट रिमूवर आ गया है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास लिंट रिमूवर नहीं है तो इस सिंपल से तरीके से आप अपने स्वेटर के सारे रोए को सफाया कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, देर किस बात की, अपने स्वेटर को साफ करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट टिप है, जब सर्दियां तेज हो रही हैं और इस तरह के जो हमारे पतले ब्लैंकेट्स हैं उनको रखने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये एसी ब्लैंकेट या फिर इनको कंफर्टर बोलते हैं, अब ये इस सीजन में काम नहीं आते, तो इनको हम पैक करके रख सकते हैं इस तरह के पेपर बैग्स में। ये जो ऑनलाइन शॉपिंग करने पर हमारे पास पेपर बैग्स आते हैं, इनका बहुत अच्छा से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन पेपर बैग्स में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि इनमें कीड़े वगैरह नहीं लगते, तो आप अपने किसी तरह के ब्लैंकेट्स को इन पेपर बैग में स्टोर कर सकते हैं। और अब इसके बाद से आपको इनको कवर करना है तो उसके लिए आप दूसरे किसी भी बड़े या छोटे पेपर बैग का यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास इस टाइम पे ये 2 पेपर बैग थे, इन दोनों के इस्तेमाल से हम अपने इस ब्लैंकेट को अच्छे से कवर करके रख सकते हैं। अब इस ब्लैंकेट को आप चाहे तो अलमीरा में रख लीजिए, रूम के किसी कोने में रख दीजिए या फिर बेड में डाल दीजिए। हमारा ब्लैंकेट पूरी तरह से सेफ है और नेक्स्ट ईयर जब हम इसको निकालेंगे, थोड़ी सी गर्मी जब बढ़ेगी, हम इसको निकालेंगे तो इसमें से कोई स्मेल भी नहीं आती है, क्योंकि हमारे जो बास पेपर वाले जो पेपर बैग होते हैं वो बहुत अच्छे से थोड़े से मेडिसिनल वैल्यू के साथ होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जर्म्स वगैरह, कीड़े वगैरह लगने का डर नहीं होता है। तो मैं अपने ब्लैंकेट्स को इसी तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। जब भी पेपर बैग आता है तो मैं उसको रख देती हूँ और इसका इस तरह से इस्तेमाल कर लेती हूँ। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। एक और टिप बताती हूँ, जब कभी हमारे पास प्रेशर कुकर का ढक्कन होता है लेकिन इसका रबड़ ढीला हो जाता है। अब जब हमारे प्रेशर कुकर के ढक्कन होते हैं, इनके रबड़ ढीले होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास मार्केट जाने का टाइम है और खाना भी बनाना होता है। तो जब भी आपके प्रेशर कुकर के ढक्कन के रबड़ ढीले हो जाए तो एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, हमारे रबड़ ढीले हो गए हैं तो आपको 2 छोटे छोटे इस तरह के रबड़ बैंड लेने हैं। रबड़ बैंड को लेने के बाद आपको प्रेशर कुकर के ढक्कन में रबड़ बैंड को इस तरीके से सेट कर देना है, बहुत ही हल्के तरीके से। जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, एक छोटी सी गांठ लगा के रबड़ का दूसरा हिस्सा आपको यहाँ से निकाल लेना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और बस उसके बाद से आप देखेंगे रबड़ बैंड टाइट हो जाती है। इसके बाद से हम प्रेशर कुकर के रबड़ को ढक्कन में फिट कर देंगे और जब आपको खाना बनाना है तो इस तरीके से इमरजेंसी में एक बार आप खाना बना सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर समय हम तैयार ही हो मार्केट जाने के लिए या फिर घर में कोई हो इस तरह का काम करने के लिए। तो खाना बनाना है तो इमरजेंसी में इस टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार ये टिप करना सही नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार आप इस टिप का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं।